हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्लॉग जो है हरतालिका तीज वाले दिन। तो लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने देखा था कि हम लोग भैया के घर पहुंच गए थे तीज के लिए। तो अभी ना मैं आज सिर्फ तीज पूजा का ये ब्लॉग है। पूरा तीज पूजा मतलब कि फ्राइडे और सैटरडे इवनिंग जब हम व्रत खोलते हैं उस तक का ब्लॉग है। हाईलाइट देख करके आप लोगों को बहुत कुछ पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पर ना जिया को हस्बैंड इंगेज कर रहे थे ताकि हम लोग रेडी हो जाए और रेडी होने के बाद पूजा में बैठ जाए। तो यहाँ पर हम लोग सब रेडी हो रहे थे। पॉलमी का उसका कॉल हो गया था ऑफिस का, तो वो थोड़ा सा रेडी होकर के कॉल लेकर बैठी थी। इधर हम लोग पूजा के बाद भाभी भी रेडी होकर के आ गई थी। सामान सब कुछ रेडी हो गया था, बच्चे भी इधर रेडी हो रहे थे और जेंट्स लोग भी रेडी होकर के बैठ गए थे। तो यहाँ पर तैयार होने के बाद अभी जो हम नाक पर से ना हम लोग सिंदूर लगाते हैं, तो इधर जिया हम लोगों को देख करके वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान और खुश हो रही थी। बोल रही थी मुझे भी नाक पर से लगा दो। तो हम लोग सब हंस रहे थे, बोले बेटा अभी टाइम आएगा, अभी बहुत समय है नाक पर से सिंदूर करने का। और इन लोगों के टाइम तक तो ये सब ट्रेडिशन भी ना, ये लोग बच्चे पता नहीं कौन क्या फॉलो करेगा, ये तो पता नहीं। ये हमारा ट्रेडिशन है जो तीज के दिन हम लोग ऐसा करते हैं। इवन छठ पूजा में भी ऐसा किया जाता है, ये नाक पर से सिंदूर करने का रिवाज। तो यहाँ पर ना सारी तैयारी हो गई थी और हम लोग सब अब थे कि सारा सामान तो रेडी हो गया है, तो हम लोग पूजा पे बैठ जाएँ। क्योंकि ना तीज की पूजा ना 3 बजे से पहले तक ही थी, मतलब तीज, क्योंकि उसके बाद ना चतुर्थी हो जा रही थी, इसीलिए गणेश चतुर्थी भी इस बार फेस्टिवल 6 को भी बहुत लोग कर रहे थे फ्राइडे से ही। तो इधर अपार्टमेंट में हम लोग तो अपने अपार्टमेंट में थे नहीं, तो इधर भी अपार्टमेंट में गणेश आइडल जो हम लोगों ने दिया था, तो उस गणेश आइडल के लिए लोग फ़ोन भी कर रहे थे कि आप लोग कहाँ हो, आओ। तो फिर हमने कहा कि हम लोग कल आएंगे। तो मंडे की पूजा भी ना हम लोग घर जब तक आए तब तक दोपहर हो गया था। मंडे की सुबह की पूजा भी मिस हो गई थी, बट शाम को हम लोग फिर पूजा के लिए जाते। बट उससे पहले ना एक बर्थडे इनविटेशन था, तो उधर भी चले गए थे, तो फिर उस दिन वाली पूजा लगभग मिस ही हो गई। तो यहाँ पर चले गए, हम कंटिन्यू करते। इधर हम लोग बैठ गए थे तीनों, भाभी, पॉलमी, मैं, पूजा के लिए। तो अब पूजा हमें स्टार्ट करनी थी। तो आप आगे ना आप लोग खुद ही देखिए कि हम लोगों ने पूजा कैसे की, क्योंकि इसमें ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं है।
पूजा संपन्न हो गई थी, सब लोग आ रहे थे प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने, फिर आरती भी लेनी थी। इधर जिया जो थी ना, तो सब ने कपड़े चेंज किए थे, बट जिया को कपड़ा चेंज नहीं करना था, जैसा कि हर फेस्टिवल में भी होता है। इवन ना जब हाउस वार्मिंग थी तब भी जिया ने कोई ड्रेस चेंज नहीं किया था, तो इसका अपना ही चलता है। इधर मिस्टी और गिनी, हम लोगों की पूजा हो गई थी, तो हमारी मेहंदी देख करके इन दोनों को भी क्रेज़ चढ़ा, तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि मैं मतलब मिस्टी गिनी को लगाएगी, गिनी मिस्टी को लगाएगी। तो यहाँ पर मिस्टी का हो गया था, अब गिनी मिस्टी को लगा रही थी, क्योंकि मिस्टी ने पहले ही गिनी को लगा दिया था। तो ये देखिए उसकी मेहंदी। तो यहाँ पर बच्चे भी अपने टाइम पास करने में लगे थे, क्योंकि इतनी जल्दी नींद तो आती नहीं, क्योंकि तीज की पूजा हर साल ना हम लोग थोड़ा शाम को लेट करते थे, तो थोड़ा टाइम बीत जाता था, बट इस बार पूजा जल्दी हो गई। तो गाइज़ यहाँ पर अब हो चुकी है शनिवार, और शनिवार की सुबह जब हमारा व्रत खोलने का टाइम आ गया था, तो ये तकरीबन ना 5:36 6 o'clock, हाँ 6 o'clock हम लोग पूजा करने आ गए थे। और यहाँ पर सुबह की पूजा स्टार्ट हो गई थी, और ये पूजा करने के बाद ही हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। और शाम की जो पूजा थी वो करने के बाद फिर शाम को हम लोग मंदिर चले गए थे। मंदिर से होकर के जब आए थे तो फिर नींद तो जल्दी आती नहीं, और वो भी ना शायद भूख भी जिसको लग जाती है उसे नींद नहीं आती, तो खैर भूख तो नहीं लगी थी, पर शाम को मंदिर से आने के बाद ना थोड़ा थोड़ा प्यास सबको लग गया था। तो जैसा होता है कि तीज में ना निर्जला व्रत होता है, ना पानी पीते हैं और ना ही खाना, तो पानी जब नहीं पीते तो खाने की तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर सुबह की पूजा भी हमारी लगभग संपन्न हो चुकी थी, अब हम लोग आरती कर रहे थे। तो देखिए आप, भवं भवानी सहितं नमामि, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा, विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ओम हर 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 महादेव।
पूजा संपन्न हो गई थी। सब लोगों ने आरती भी ले लिया था क्योंकि सब लोग नहा कर रेडी हो चुके थे, क्योंकि हमारे व्रत खोलने का टाइम था। तो ये खोइछा में ना हम लोग लेते हैं, खोइछा मतलब कि आंचल हो जो पल्लू, तो हमारा मानना है कि उसमें लेने से ना मतलब हमेशा आपका आंचल खुशियों से भरा होता है। तो उसमें ना मिस्टेकली सबको दे दिया गया और अब हमारी बारी थी व्रत खोलने की। जो चावल का सत्तू वाला ब्लॉग मैंने डाला था कि चावल में जिसमें भून रही थी उसे फिर मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके बनाया था, तो उसे ही ना हम जो वो डलिया जब हम छू रहे थे तो उसमें ही वो सत्तू डाल करके छूते हैं और उसके बाद उसी से हम अपना व्रत खोलते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नेक्स्ट ब्लॉग अब गणपति बप्पा मोरिया वाला आएगा, तब तक फिर मिलेंगे। बाय।